नमस्कार दोस्तों, मैं के कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशियन ऑफ प्लास्टिक्स में। दोस्तों, आप सभी आई होप अच्छे होंगे। आपके त्योहार जैसे दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा सब अच्छे गए होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है, हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेल्ट कुशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंजेक्शन मोल्डिंग का, और रिक्रूटर्स इसे बार बार पूछते हैं। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से इसे समझना है, देखना है कि मेल्ट कुशन क्या होता है, ज़्यादा मेल्ट कुशन होने से क्या नुकसान हो सकते हैं, या मेल्ट कुशन ना होने से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए देखते हैं कि मेल्ट कुशन क्या होता है एक डेफिनेशन में। एंडिंग पोजीशन और होल्डिंग यानी नोजल की टिप और होल्डिंग पोजीशन के बीच में हम कुछ मटेरियल बचा कर रखते हैं। वही शेष मटेरियल जो बचता है हमारा मेल्ट कुशन होता है। हमने मेल्ट कुशन की डेफिनेशन को देखा। दोस्तों, मेरा मोटिव जो होता है आपको सिंपल से सिंपल भाषा में और अच्छी तरह समझाने का होता है। आइए एक और डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि मेल्ट कुशन क्या होता है। देखते हैं एक शॉर्ट वीडियो में। इंजेक्शन कंप्लीट होने के बाद कुछ मटेरियल नोजल में बच जाता है, वही हमारा मेल्ट कुशन होता है। इसे हम मशीन में 3 mm से 6 mm तक सेट भी करते हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आपने देखा मेल्ट कुशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को आप समझ तो गए होंगे कि मेल्ट कुशन क्या होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं बोर्ड पे और अच्छे से समझते हैं कि मेल्ट कुशन क्या होता है। दोस्तों, मेल्ट कुशन को समझने के लिए मैंने इससे पहले जो वीडियो दी हुई है, जैसे स्विच और पोजीशन, होल्डिंग प्रेशर, होल्डिंग पोजीशन, इंजेक्शन स्पीड, पोजीशन और मशीनिंग का इंजेक्शन प्रोसेस, वो देखना जरूर। देखकर ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, आइए अच्छे से समझते हैं बोर्ड पे। दोस्तों, ये हमारा हुपर है, इंजेक्शन यूनिट है पूरी। हुपर से मटेरियल स्क्रू जब रोटेट होता है, आपको मालूम है कि बैरल में आ जाता है। ये हमारी बैरल है, बैरल इंजेक्शन यूनिट का बैरल का हिस्सा है, और ये हमारा स्क्रू है। अब ये मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हो गया, जो स्क्रू ने रोटेट करके मेल्ट करके और इंजेक्शन के लिए इकट्ठा कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मटेरियल आ गया है और स्क्रू का एंडिंग यानी कि स्क्रू बंद हो गया है, स्क्रू ने रोटेट करना बंद कर दिया है, मटेरियल मेल्ट करके मिक्स करके मॉलिक्यूल्स को अच्छी पर्टिकुलर तरह मिक्स करके और अपने इन सरफेस में इकट्ठा कर दिया है। तो ये जो इकट्ठा मटेरियल है, ये हमारी है स्विच और पोजीशन, जो हमने पहले वीडियो में देखा था। अब स्विच और पोजीशन ट्रांसफर करेगी होल्डिंग पोजीशन को। मान लीजिए हमारा कोई कंपोनेंट है 220 ग्राम का, तो हमने स्क्रू की जो इंजेक्शन है वो हमने 110 mm सेट कर दिया, यानी कि ये जो मटेरियल है यहां तक, ये हमारे पास है 110 mm। 110 mm में मान लीजिए हमने 10 mm जो मटेरियल है, या 12 मान लो, 10 मान लो, वो हमने स्विच और पोजीशन पे बचा लिया। यानी कि ये स्विच और पोजीशन पे हमारे पास 10 mm मटेरियल है। ये जो पोजीशन स्विच और है, इसमें 10 mm मटेरियल को हमने रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें से 9 mm मटेरियल होल्डिंग, ये हमारी होल्डिंग है, यानी कि ये जो मटेरियल था ये स्विच और पोजीशन में था। अब होल्डिंग में जो ये मटेरियल है, ये 9 mm मटेरियल हमने होल्डिंग में रख लिया है, पार्ट को होल्ड करने के लिए, ताकि मटेरियल बैक ना आए। और बैक मटेरियल आता है तो श्रिंकेज जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए होल्डिंग में हमने मटेरियल को होल्ड कर लिया है।
अब होल्डिंग में 9 mm मटेरियल है। अब स्विच और पोजीशन ने होल्डिंग को 9 mm मटेरियल जो ट्रांसफर किया, अब ये सारा मटेरियल इंजेक्ट होगा। इंजेक्ट होने के बाद इसमें 5 या 4 mm, 5 mm हमने होल्डिंग में रख लिया और 4 mm हमने नोजल के पास टिप में रख लिया है। और यही जो 4 mm मटेरियल जो हमने रखा है नोजल में, नोजल के पास, ये हमारा कुशन है दोस्तों। अब कुशन हमारे पास है 4 mm, यानी कि फिर ध्यान से समझिए, ये हमारे इंजेक्शन यूनिट है, यहां तक हमारा स्क्रू है इंजेक्शन, यहां तक हमारा इंजेक्शन हुआ, स्क्रू रोटेट होके यहां तक आ गया। अब यहां से यहां तक की जो मटेरियल हमने रखा था 9 mm, ये हमारी होगी स्विच और पोजीशन। ये जो मटेरियल है 4 mm का, ये होल्डिंग हो गया 5 mm, इसमें से जो स्विच और पोजीशन ने ट्रांसफर किया। और ये हमारा एंडिंग पोजीशन है, यानी कि ये हमारा मोल्ड है। अब एंडिंग पोजीशन से, एंडिंग पोजीशन ये है हमारी एंडिंग पोजीशन, और होल्डिंग के बीच जो मटेरियल आ गया दोस्तों, ये हमारा कुशन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एंडिंग पोजीशन से होल्डिंग पोजीशन के बीच का जो मटेरियल है, यानी कि ये हमारी नोजल है, ये नोजल में जो मटेरियल है ये हमारा कुशन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों कुशन अगर नहीं होगा, कुशन हमने नहीं लिया, इसे मशीन में हम सेट भी करते हैं, पीएलसी में सेट करते हैं 3 से 6 mm, तो क्या होगा दोस्तों, जब भी पार्ट शॉर्ट मोल्ड आता है थोड़ी बहुत जगह से, तो हम मशीन में सबसे पहले चेक करते हैं कि कुशन बच रहा है या नहीं बच रहा है। यानी कि कुशन नहीं बच रहा है तो हमारा कुशन हमने कम ले रखा है या लिया नहीं है। सबसे पहले शॉर्ट मोल्ड की पोजीशन पे ये काम करता है। अब शॉर्ट मोल्ड थोड़ी सी जगह से हो रहा है, तो क्या होता है, कुशन का मेन वर्क क्या होता है कि जो मान लो कभी इंजेक्शन होने में मशीन ने 2-3 ग्राम 5 ग्राम कम लिया इंजेक्शन में मटेरियल को, तो कुशन का बेनिफिट क्या हो गया कि कुशन उस कमी को कुशन पूरा कर देता है। प्रेशर तो होता ही है, अंदर जगह भी होती है, क्योंकि शॉर्ट मोल्ड की स्थिति है, तो अंदर जो जगह होती है प्रेशर के कारण वो थोड़ा बहुत मटेरियल कुशन से मोल्ड में फिल हो जाता है और शॉर्ट मोल्ड की पोजीशन नहीं आती है। अब डैमेज, अब क्या होता है, डैमेज क्या होता है कि अगर ये स्क्रू बैक प्रेशर से प्रेशराइज होता है, इंजेक्शन प्रेशर भी लगा होता है, इंजेक्शन स्पीड भी लगी होती है, तो ये डायरेक्ट यहां पे टकराएगा, यहां पे आके टकराएगा, तो क्या होगा, अगर यहां मटेरियल नहीं होगा तो स्क्रू डैमेज हो जाएगा, स्क्रू का जो प्लंजर है वो डैमेज हो जाएगा। तो सेकंड इसका बेनिफिट क्या हो गया कि ये स्क्रू को डैमेज होने से भी बचाता है। थर्ड क्या है, थोड़ा बहुत मटेरियल अगर कम पड़ गया और कुशन हमारे पास है नहीं, तो हल्के धब्बे से पार्ट में हल्के फुल्के विजुअल डिफेक्ट आएंगे, जिसे श्रिंकेज कहते हैं, श्रिंकेज दिखाई देने लग जाएंगे। तो दोस्तों श्रिंकेज को बचाता है। अब अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, अगर कुशन हमने 5-6 mm के बजाय 15 mm ही भर दिया है तो क्या होगा, अब मटेरियल ज्यादा है, मोल्ड हमारा फिल हो चुका है, इंजेक्ट होके मटेरियल जा चुका है मोल्ड के अंदर, और यहाँ पे मान लो मटेरियल जो ये बच गया, ये बच गया हमारा, मान लो 20 mm बच गया। अब क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, इंजेक्शन होगा, इंजेक्शन के बाद पैकिंग होगा, होल्डिंग पैकिंग हो रहा है, पैकिंग प्रेशर लगा हुआ है मोल्ड के ऊपर, फिर उसके बाद कूलिंग होगा, इतनी देर, फिर ओपन होगा, इतनी देर मटेरियल और पार्ट को निकालेंगे, मटेरियल यहीं पे रहेगा। अब क्या होगा, इसका जो मटेरियल का रेजिडेंस टाइम है वो बढ़ जाएगा, यहां पे रहने का, कुशन का रेजिडेंस टाइम बढ़ जाएगा, रेजिडेंस टाइम
और भी होता है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि रेजिडेंस टाइम होता क्या है। लेकिन कुशन पे जो मटेरियल ने इंतजार किया, वेट किया, यहाँ नोजल पे हीटर होता है, पूरा बैरल हीटेड होता है, मटेरियल मेल्ट होता है, पूरा कंप्रेस होके आता है, मिक्सअप होके आता है, मोलिक्यूल्स मिक्स होते हैं, तो क्या होगा, मटेरियल जल जाएगा, बर्न हो जाएगा और पार्ट पे विजुअल डिफेक्ट 100% दिखाई देगा, ब्लैक स्पॉट। तो कुशन दोस्तों बहुत कम क्वांटिटी में रखता है ताकि हम थोड़ी बहुत जो कमी, मटेरियल की कमी के कारण आती है, वो पूरा कर सके। और सेकेंडली मटेरियल बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो बर्न मार्क भी दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुशन। मैं आशा करता हूं आपको कुशन समझ में आया होगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कुशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको स्विच और पोजीशन का, होल्डिंग का, इंजेक्शन का और इंजेक्शन के वर्क का पता होना चाहिए। तो ये चारों वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो कृपया डिस्क्रिप्शन से देख लीजिए। दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे शेयर और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको अगर कोई सुधार चाहिए या मेरी लैंग्वेज या मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आती है तो कृपया कमेंट्स में बताइए, या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब आपको जरूर कमेंट्स में दूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके, वो इंडस्ट्री में अच्छी पोजीशन पे पहुंच सके, ज़्यादा तरक्की कर सके। और न्यू फ्रेशर बच्चे जो अभी डिप्लोमा डिग्री करके आए, जिन्हें इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सके। दोस्तों ये हमारे मशीनिंग ज्ञान है, बीच बीच में हम आपको इंडस्ट्री के टूल्स के बारे में भी बताएंगे, जैसे 5S होता है, मैन पावर को कैसे हैंडल किया जाता है, कानबान, काइजन्स, ये सारे टूल्स का भी आना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीच बीच में हम ये टॉपिक भी आपको देते रहेंगे वीडियो। दोस्तों हम अब इंजेक्शन यूनिट के बारे में लगभग सीख चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक सक बैक होगा, फिर बैक प्रेशर होगा, और फिर हम मोल्ड की यूनिट पे आ जाएंगे। मैंने आपको जीरो से लिया है ताकि आप ट्रबल शूटिंग के बारे में समझ सके। अब हम बीच बीच में एक एक वीडियो डालेंगे जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे होगी। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए इन सब चीजों का, कुशन की सेटिंग होती है, इंजेक्शन स्पीड बढ़ाई जाती है, प्रेशर बढ़ाया जाता है, मेल्ट टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, इनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने पहले इन वीडियोस के ऊपर वर्क किया, आपको बताया। अब हम बीच बीच में ट्रबल शूटिंग की भी वीडियो डालेंगे। जैसे पहली और इम्पोर्टेंट ट्रबल शूटिंग पे हमारी वीडियो आएगी, वो होगी श्रिंकेज पे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।